छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने अनेक योजनाएं चला रही है ताकि जमीनी स्तर पर शिक्षा का लाभ गरीबों को आसानी से मिल सके। लेकिन उन योजनाओं में भी डाका डाला जा रहा है। सरकार की आरटीई योजना यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मुफ्त शिक्षा देने की योजना जमीनी स्तर पर ध्वस्त होते दिख रही है। दरअसल बेल टेकरी नोडल क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम योजना के तहत अभिभावकों से नोडल अधिकारी सुशील गुप्ता द्वारा घूस मांगने का आरोप है। अभिभावक की माने तो उनसे 30,000 रुपए की मांग की गई थी। जब अभिभावक द्वारा घूस लेने का विरोध किया तो उनके आवेदन में कमी बताकर अप्रूवल नहीं किया गया। अभिभावक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने भी अपने बच्चे का आवेदन आरटीई के तहत जमा किया था, लेकिन उन्हें भी नोडल के द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया। नोडल में उनका दस्तावेज ही नहीं है और उसे जानबूझकर घुमा दिया गया। साथ ही नोडल क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर ऐसे फॉर्म को लिया गया है जो पैसे और राजनीतिक पहुंच रखे हुए हैं। ऐसे में बिलाईगढ़ क्षेत्र के सभी नोडलों की आरटी के तहत दिए आवेदनों की जांच की जाए ताकि सही अभिभावकों को शिक्षा का हक और अधिकार उन्हें मिल सके। देखिए सर, मेरे पास श्यामगढ़ स्कूल का टोटल 40 फार्म आया था, जिसको बारीकी से चेक करने के बाद 40 फार्म को मैं सही पाकर अप्रूव किया हूँ। और जो ये आरोप लग रहा है पालकों द्वारा मेरे ऊपर पैसा मांगने का, ये सरासर गलत है। अगर इस प्रकार की है तो सिद्ध करके बताए कि पैसा दिया है। न मैं किसी जो पालक मेरे ऊपर आरोप लगाया है, न मैं उसको कभी देखा हूँ, ना कभी उनसे बात किया हूँ। ये सरासर गलत है सर। पैसा अब देखिए सर, पालक जिस प्रकार से हमारे पास आवेदन लेके आते हैं, हम पावती देते हैं। सत्यापन के दिन जो अधूरा लगता है, हम लोग उसको फार्म में लिख देते हैं कि जाति नहीं है, कि निवास नहीं है, कि आ नहीं है, हम लोग नोट कर देते हैं। एक पालक जो है तो उनका वो जाति निवास वगैरह नहीं है। अब देखिए सर, हाँ देखिए सर जी, एक पालक जो है 3 फार्म सबमिट करता है। एक अपने पास पावती के रूप में रखेगा, एक अपने पास स्कूल में छोड़ेगा, एक नोडल के पास। कभी कभी पालकों से हो जाती है हड़बड़ी वश, किस में अटैच किया हूँ, किस में अटैच नहीं किया हूँ, वो भूल भी जाते हैं। हमसे जितनी ज़्यादा हो सके गरीब बच्चों को प्राथमिकता देते हुए उसकी संबंधित विद्यालय में एडमिशन हो। हम ये नहीं चाहते कि किसी बच्चे के साथ अनहित हो। यहाँ से जो दस्तावेज उसमें क्या आप कुछ मानते हैं? नहीं, दस्तावेज किसी प्रकार का जो आरोप लगा है गायब होने का, मैं आपको बता दूं कि यदि मेरे पास नहीं है तो मैं संबंधित स्कूल से रिकॉर्ड को मंगाकर सत्यापन कर सकता हूँ। आपके नोडल क्षेत्र में कौन था? मेरे नोडल क्षेत्र में देखो सर, मैं पौनी का फार्म को, बिलाईगढ़ की फार्म को, पथरिया है, कैथा है, माहुलडी है और पचरी है। 3 किलोमीटर के एरिया में जो फार्म सही रहता है, मैं उसको सही पाने के बाद अप्रूव करता हूँ। जी, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है सर, और मैं सामा विद्यालय में प्रभारी प्रचारक रूप में कार्यरत हूँ। सर बहुत गोलमाल है कदवा एमा, और सर मन पैसा के ये करते डिमांड करते कदवा जाना 30,000 रुपया मांगत रहे कदवा पैसा। कौन मांगते हैं सर? सुशील कुमार गुप्ता सर। क्या चीज़ पर मांगते हैं? आरटीई में तोर नाम लला दहा के तो अभी का आरटीई में हो साफ नहीं नहीं होय सर। का बनी हुई सर? अब पता नहीं सर, अब होती ला तो अब साहब बने तीज मन जान ही कदवा। आप मन की तरफ से दस्तावेज जो है पूरा कर दिए गए? हाँ पूरा रही सर। आपने नहीं पूछा आकर के? फिर नहीं पूछे सर। कैसे पता चली आप मन के लड़का नहीं हो? ये साथी मन है, दोस्त मन थे, बताई नहीं कदवा कि यही करके चेक करके कदवा नहीं आए तोरो ऐसे करके बताई नहीं कदवा। क्या चाहता आपने? तब मैं शासन से ये चाहता हूँ सर, ये जतका जो जो ये है यानी कि जो सिलेक्ट हो हुई वो नोडल के बाहर के वो रिजेक्ट करके हम या हमार लोग लड़का मन लिए जाए का देवा। आप मन के कौन सा संकुल में? पथरिया नोडल संकुल यही बेल्टिगरी सर। हाँ, आरटी वाला मामला था सर। आरटी में मतलब मेरे बच्चे का मैं डाला था,
LKG में श्याम वार्ड में। ठीक है, तो फॉर्म हम सबमिट सब कर दिए हैं, पर अब मैं कल लिस्ट को देखा हूँ, उसमें मेरा रिजेक्ट आया। तो मैं सर से फ़ोन किया कि सर मेरा रिजेक्ट है करके, तो बोले आपका फॉर्म मेरे पास नहीं आया। उसके बाद पता चला है कि सर मेरा फॉर्म को गायब कर दिए हैं और मेरे पास उसका सबूत है, इनके पास मैं फॉर्म जमा किया हूँ, उसका रसीद मेरे को दिए हैं, पौती वो मैं रखा हूँ, और ये मेरा फॉर्म गायब कर दिया है। पूरा मेरा बच्चे का 14 साल का पूरा भविष्य ख़राब कर दिया है। मेरा लिस्ट उनके पास है ही नहीं और वहाँ पे भेजा भी नहीं गया है। चाहे मतलब दस्तावेज कहाँ गया नहीं पूछे क्या? मेरा दस्तावेज कहाँ गया पूछा हूँ तो बोले हैं कि ये मेरे पास इसका दस्तावेज नहीं है, मैं गुमा डाला हूँ, ऐसे करके बोल रहे थे। आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी वगैरह? मेरा डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं था सर। आप मतलब मेरा डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं सर, देखिए मेरे बच्चे का तो पूरा 14 साल का भविष्य खराब कर दिए हैं ये, और मेरे को न्याय चाहिए सर। क्या न्याय चाहिए, किस टाइप का न्याय चाहिए बताइए? मैं चाहता हूं कि मतलब कि RT जो है वो पूरा रिजेक्ट किया जाए, और अभी सुनने में आया कि पैसा लेके भी काम कर रहे हैं। ऐसे में तो इनका तो 30-30 हज़ार के हिसाब से जोड़ा जाए तो एक बंदे का 30 हज़ार अगर ले रहा है तो ऐसे में तो बहुत पैसा हो गया सर। 55-56 लाख रुपया हो रहा है इनका गमन का, तो ऐसे में थोड़ी चलेगा सर। तो सही तरीक़े से इसका न्याय होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर, और हम लोग का अपना अधिकार मिलना चाहिए। मेरे बच्चे का मतलब एडमिशन होना चाहिए यहाँ पे। मेरा फॉर्म जो गुमा है उसको ये कहीं से भी लाए, मेरा एडमिशन करवाए। समय तो पार हो गई है, तो फिर अब कहाँ से हो पाएगा ऐसे में? ठीक है सर, कोई भी तो ऑप्शन होगा ना सर सरकार के पास। अब इसके बारे में तो मेरे को ही नहीं पता।